So, hello friends, welcome back to the channel Biology for You. आई होप आप सभी अच्छे होंगे और जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी के, आप उसको अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे कॉपी में और उसको याद भी कर रहे होंगे अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। सो एग्ज़ाम में टाइम वैसे तो भी बहुत है ना। सो टेंशन लेने की बात नहीं है और चैप्टर बहुत ही कम है पढ़ने को। और अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ तो ऐसी कोई बात नहीं है ना। मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप पे बर्डन ना पड़े और भी तो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं ना। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ ताकि आप और भी सब्जेक्ट्स तैयार करते रहें और बायोलॉजी तो फिर भी तैयार हो जाती है ना। तो डोंट टेक टेंशन अबाउट योर बायोलॉजी एग्जामिनेशन। इट्स ऑल अबाउट मी। मतलब ये सब चीज़ मेरे लिए है, आपका एग्ज़ाम मेरा एग्ज़ाम है। बस मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूँ और आपको बस यही चीज़ आपको जाके एग्ज़ाम में लिख देना है। सो जो भी लेक्चर अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, इससे मेरा उत्साह थोड़ा बढ़ जाता है और मैं अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, जिनको बायोलॉजी क्लास की ज़रूरत है, मैं और अच्छे क्वालिटी की वीडियोस बनाऊंगा। अभी लॉकडाउन की वजह से मैं उतना इक्विपमेंट ले नहीं पा रहा हूँ, है ना। तो मेरी वीडियो क्वालिटी और बढ़ जाएगी। तो सब्सक्राइब करवा दीजिए और शेयर कर दीजिए इस लेक्चर को। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने आगे लेक्चर की तरफ और ये है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव का सेकेंड पार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वाहित मल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वाहित मल सीवेज। ये वाहित मल क्या होता है? देखो, मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखा है, कल कारखाने और घरों से निकलने वाले गंदे जल। इतना तो आपको पता ही होगा, जो भी फैक्ट्रीज़ होती हैं या फिर जो हमारा घर होता है, इनसे जो भी गंदे पानी निकलते हैं जो गटर में जाते हैं और फिर गटर से कनेक्शन उनका नदियों में होता है, तो जो भी गंदे पानी निकलते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। क्लियर? तो कल कारखाने और घरों से निकलने वाले जो भी गंदे पानी होते हैं उसे ही हम कहते हैं वाहित मल। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा वाहित मल क्या है। क्लियर है कि और मैं समझा दूँ? एक बार मैं और रिपीट कर दूँ। फैक्ट्री यानी कल कारखाने और घर से निकलने वाले जो भी गंदे पानी हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं वाहित मल। और ये जो पानी निकलता है इसमें कई सारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं और सूक्ष्मजीव भी होते हैं। और कई सारे सूक्ष्मजीव तो इनमें रोगजनक होते हैं, मतलब रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो आप लोग देखे भी होंगे कभी ना कभी कि जो नाला का पानी होता है वो कितना गंदा होता है। उसमें पॉलीथीन, कागज़, प्लास्टिक, शीशा, बोतल और भी जो लिक्विड होते हैं वो तैरते रहते हैं। ठीक है, तो वही सब कार्बनिक पदार्थ है, कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। तो ये सारी जिस चीज़ जब उनमें सड़ते हैं ना तो रोगजनक उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो जाते हैं, कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब सोच के देखो, इसी वाहित मल को लोग कहाँ बहा देते हैं? नदियों में। हम लोग तो अपने जानने में नाले में बहाते हैं, लेकिन जो जो नगर पालिका होती है, इन नालियों का जो कनेक्शन होता है वो नदियों के टुवर्ड्स होता है, नदियों से होता है, समुद्रों से होता है। तो जो भी हम पानी बहाते हैं नाले में, वो नाले में तो जाता है लेकिन साथ ही साथ वो कहाँ चला जाता है? नदी में, समुद्र में चला जाता है। अब सोचो, इतना गंदा पानी अगर नदी या समुद्र में जाएगा तो नदी और समुद्र को भी गंदा करेगा। उसमें जो मवेशी जाएंगे पानी पीने के लिए वो दूषित होंगे, वो बीमार पड़ेंगे। जो मछलियाँ होंगी, जो जलीय जीव होंगे, वो भी बीमार पड़ेंगे, वो भी मरेंगे। तो इससे सबको हानि है। ठीक है, और पर्यावरण पे इसका बहुत ही बुरा असर होगा। तो इस गंदे पानी को यानी वाहित मल को साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये साफ करने के लिए सरकार जिम्मा उठाती है और सरकार इसके लिए काम करती है और प्लांट बैठवाती है वाहित मल जल को उपचार कराने के लिए। तो चलते हैं वाहित मल जल के उपचार की क्या क्या विधियां हैं वो देख लेते हैं काफ़ी शॉर्ट में। वैसे तो आपको लगेगा कि मैं काफ़ी बड़ा लिखा हूँ, लेकिन एक है काफ़ी शॉर्ट, आप कभी बुक पढ़ के देखें। और ये एक ज़रूरी चीज़, ये टू द पॉइंट NCERT है ना, NCERT। सो कोई भी चीज़ इसमें मैंने फालतू नहीं लिखा है। अब देखो, प्राथमिक उपचार यानी कि वाहित मल को साफ करने के लिए, क्योंकि नदी में इतना गंदा पानी ना जाए, समुद्र में इतना गंदा पानी ना बहाया जाए, इसलिए
ध्यान रखा जाता है कि उसको पहले उपचार कर दिया जाए। उपचार करने के बाद जब वो कुछ साफ हो जाए उसके बाद हम उसको नदी में या फिर समुद्र में बहा दें, ताकि वो जाके जलीय जंतुओं को हानि ना पहुंचाए। ठीक है। तो जो पहली विधि है वो है प्राथमिक विधि। ठीक है। तो जो पहली विधि है वो है क्या? प्राथमिक उपचार। तो पहला उपचार क्या होता है? इस उपचार में क्या होता है कि जो वाहित मल से जो बड़े छोटे अपशिष्ट पदार्थ को क्या कर लिया जाता है? छान लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। और ये पदार्थ वाहित मल में क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। ठीक है। तो पहले इसको समझ लेते हैं क्या होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जो नाले में आप लोग देखे होंगे पैलोथीन होते हैं, पैलोथीन होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, शीशे होते हैं, कागज़ होते हैं, ये जो भी चीज़ तैरते रहते हैं, जो भी बड़े चीज़ होते हैं, जो भी आँख से दिख जा रहे हैं, उसको क्या कर लिया जाता है? छान कर निकाल लिया जाता है। पहले छान कर अलग कर लिया जाता है। तो ये हो जाता है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार का ये पहला पार्ट है कि जो भी चीज़ आपको दिख रहा है उसको पहले छान कर अलग कर लिया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े टैंकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें पहले जो भी पानी इकट्ठा किया गया है उसमें से पहले उसको क्या कर लिया जाएगा? छान लिया जाएगा, जो भी बड़े पदार्थ होंगे। फिर उसके बाद से जो उसमें मिट्टी या फिर रेत जैसे कुछ पदार्थ होंगे उसको अवसादन और निस्यंदन, या आप लोग 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़े होंगे अवसादन निस्यंदन। जैसे कि देख लो कि क्या होता है कि एक ग्लास लो, ग्लास में मिट्टी और पानी का घोल बना दो और कुछ देर छोड़ दो, तो क्या होगा? मिट्टी नीचे बैठ जाएगी ना, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर आ जाएगा। यही काम किया जाता है प्राथमिक उपचार के सेकंड पार्ट में कि जो भी मिट्टी और रेत जो बच जाते हैं उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है। और फिर उनको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है और पानी को फिर द्वितीयक उपचार के लिए आगे भेज दिया जाता है, क्योंकि ये सब तो चीज़ें हैं जो दिख जा रहे हैं। अब उसमें ऐसे भी तो कई सारी चीज़ें होंगी जो घुल घुल गए हैं और वो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उसको तो साफ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए अब प्राथमिक उपचार करने के बाद उसको क्या किया जाता है? द्वितीयक उपचार किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्राथमिक उपचार, है ना। एक बार और रिपीट कर दूँ। देखो, मैं एक बार और रिपीट करके आपको बता देता हूँ क्या होता है। प्राथमिक उपचार में क्या होता है कि वाहित मल में जो भी अपशिष्ट पदार्थ, जो बड़े बड़े अपशिष्ट होते हैं जो तैर रहे होते हैं, उसको छान कर अलग कर लिया जाता है। फिर जो मिट्टी या रेत होते हैं, है ना, जो मिट्टी और रेत होते हैं उसको अवसादन और निस्यंदन के द्वारा उसको अलग कर लिया जाता है। अवसादन निस्यंदन मैंने आपको बताया कि वो जब ज़मीन में बैठ जाते हैं और फिर पानी को आगे बढ़ा दिया जाता है। चलते हैं द्वितीयक उपचार की तरफ। द्वितीयक उपचार में होता क्या है कि इसमें एक टैंक होता है, जो वायवीय टैंक होता है। उस टैंक में उस पानी को, यानी प्राथमिक उपचार करने के बाद जो पानी बचता है उसको वायवीय टैंक में भेजा जाता है, जहाँ पर वायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं। मतलब क्या है कि ये ऑक्सीजन में जीने वाले सूक्ष्मजीव होते हैं, ये बिना ऑक्सीजन के नहीं जी पाएंगे। साथ ही साथ इस वायवीय सूक्ष्मजीव की वजह से शैवाल भी उत्पन्न हो जाते हैं इस पानी में। अब होता क्या है कि जैसे जैसे शैवाल विकसित होते चले जाते हैं और वायवीय सूक्ष्मजीव विकसित होते चले जाते हैं, वायवीय सूक्ष्मजीव और शैवाल मिलकर क्या करते हैं कि जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं पानी में, जो भी घुला हुआ कार्बनिक पदार्थ है उसको ये क्या कर लेते हैं? अपघटित करते हैं, उसको खाते हैं। और खाने के बाद क्या उत्पन्न करते हैं? वैसे तो शैवाल उसको खाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर लेता है। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ क्या होता है। वायवीय सूक्ष्मजीव कार्बनिक पदार्थ को जब अपघटित करेगा तो ये उत्पन्न करता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम लोग हैं, हम लोग कौन से जीव हैं? मानव क्या एक वायवीय जीव है। देखो अच्छे समझो, मानव एक वायवीय जीव है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उसी प्रकार से ये वायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं जो ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। तो वही काम यहाँ पे होता है। तो जो वायवीय सूक्ष्मजीव है ना, ये इसमें के कार्बनिक पदार्थों का यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर जो भी वो ऑक्सीजन यूज़ करेंगे उस पानी में, जो भी ऑक्सीजन है उस पानी में। देखो इस तरीके से ये समझो, जैसे पानी आया इस टैंक में, इसमें सूक्ष्मजीव हैं, वायवीय सूक्ष्मजीव, और वायवीय सूक्ष्मजीव इस पानी में के ऑक्सीजन को लेगा और लेने के बाद क्या उत्पन्न करेगा बताइए? हम लोग ऑक्सीजन लेने के बाद क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यही कार्बन डाइऑक्साइड शैवाल ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि शैवाल हरे होते हैं और जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देने के बाद
कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं बताइए? कार्बन डाइऑक्साइड वो लेने के बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मानव ऑक्सीजन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वही काम इन सूक्ष्मजीव और शैवाल में होता है। वायवीय सूक्ष्मजीव उस पानी में से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड ये शैवाल ले लेगा और बाद में ऑक्सीजन छोड़ देगा। तो ये चक्र चलते रहता है सूक्ष्मजीव और शैवाल के बीच। चक्र चलते चलते क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि शैवाल तो ऑक्सीजन ही ना छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद, तो ऑक्सीजन छोड़ देगा, तो पानी में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगती है और बीओडी की मात्रा घट जाती है। बीओडी में क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि ये बीओडी क्या होता है? एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, बीओडी, जिस पानी का बीओडी कम है वो पानी शुद्ध है, जिस पानी का बीओडी अधिक है वो पानी अशुद्ध है। ठीक है? बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड का मतलब क्या हुआ? मांग। ऑक्सीजन डिमांड, देखो जिस पानी का डिमांड अधिक है, जिस पानी में ऑक्सीजन की डिमांड अधिक है, डिमांड मतलब क्या? मांग, यानी कि उस पानी को ऑक्सीजन और चाहिए। तो जिस पानी में ऑक्सीजन और चाहिए इट मीन्स कि वो अशुद्ध है, और जिस पानी को ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं है ना, मतलब वो शुद्ध है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि बीओडी की मात्रा में धीरे धीरे क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। कब? जब शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ने लगता है तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और बीओडी क्या हो जाता है? कम होने लगता है। और मैंने अभी बताया कि बीओडी कम, इसका मतलब पानी धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। अब बीओडी का परिभाषा में थोड़ा बता दूं आपको, ये याद रखना पड़ेगा आपको। देखो, बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है, क्या है? ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जीवाणुओं द्वारा 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के अपघटन करने से प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोग एक में मापते हैं ना, किसी भी चीज़ को, जैसे प्रति लीटर, प्रति किलोमीटर हम लोग ऐसे मापते हैं। तो उसी प्रकार से 1 लीटर पानी में जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जीवाणु जब उसको अपघटन करते हैं तो जो ऑक्सीजन निकलता है वही क्या कहलाता है? बीओडी कहलाता है। बात आई समझ में? 1 लीटर पानी में जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जीवाणु जब उसको अपघटित करते हैं और जो ऑक्सीजन मुक्त होता है उसी को कहते हैं हम बीओडी। बीओडी का मात्रा बढ़ेगा तो जल अशुद्ध हो जाएगा, बीओडी की मात्रा घटेगी तो जल शुद्ध होगा। ठीक है? तो द्वितीयक उपचार में मैं इसको थोड़ा सा और एक बार रिकॉल कर दूं। द्वितीयक उपचार में होता क्या है कि प्राथमिक उपचार करने के बाद जो भी जल आया होता है वो वायवीय टैंक में डाला जाता है। वायवीय टैंक में वायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं। वायवीय सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन ग्रहण करता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। कार्बन डाइऑक्साइड शैवाल ग्रहण कर लेता है, बदले में फिर ऑक्सीजन छोड़ देता है, और ये चक्र चलते रहता है जिससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और फिर क्या हो जाता है? बीओडी की मात्रा कम हो जाती है। पानी शुद्ध हो गया, वाहित मल यहीं तक हो गया, शुद्ध हो गया। शुद्ध होने का प्रक्रिया यहीं तक होता है, लेकिन कुछ और चीज़ें होती हैं, क्योंकि अब पानी शुद्ध हो गया तो उसमें और भी कुछ कचड़े होंगे। उसके लिए क्या किया जाता है? देखो, जब बीओडी की मात्रा वाहित मल में कम हो जाती है, कम होना मतलब पानी का शुद्ध होना, बीओडी की मात्रा कम यानी ऑक्सीजन बढ़ जाना, और ऑक्सीजन बढ़ गया तो पानी शुद्ध हो गया हम लोग का। ठीक है? तो जब बीओडी की मात्रा एक बार वाहित मल में कम हो जाती है तब क्या किया जाता है? इस जल को एक सुनियोजित टैंक में भेज दिया जाता है, वहाँ से फिर तीसरा टैंक में भेजा जाता है। पहले टैंक में प्राथमिक उपचार, द्वितीयक टैंक में द्वितीयक उपचार, और तृतीयक टैंक में मान लो कि तृतीयक उपचार होगा तो सुनियोजित टैंक से गुजारा जाता है। इस टैंक में अब यहाँ पर अवायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं, अवायवीय सूक्ष्मजीव। ऊपर वायवीय सूक्ष्मजीव थे, यहाँ पर अवायवीय सूक्ष्मजीव होंगे। ये ऑक्सीजन के बिना जीते हैं, मतलब इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जीने के लिए। तो देखो क्या होता है, तो सुनियोजित टैंक से गुजारा जाता है जहाँ सूक्ष्मजीव वाहित मल को तलछट में बदल देते हैं, है ना। जो भी वाहित मल होता है, तलछट मतलब क्या कि उसको खाकर ऊपर कुछ जमा देते हैं, पानी के ऊपर कचड़ा टाइप का वो क्या कर देते हैं? जमा देते हैं, पानी के ऊपर जमा देते हैं कुछ। ठीक है? और फिर
जो चीज़ पानी के ऊपर जमता है, जो उन सूक्ष्म जीव जमाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय स्लज कहते हैं। ठीक है, अब आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि जो सक्रिय स्लज है ना, इसको हम लोग खाद भी बना सकते हैं। खाद मतलब खेतों में डालने के लिए, क्योंकि सूक्ष्मजीवों के द्वारा बनाया गया है तो खेतों में डाला जा सकता है ये। अब इस सक्रिय स्लज में से कुछ मात्रा वापस वायवीय टैंक में भेज दिया जाता है। वापस वायवीय टैंक, जो पीछे द्वितीयक उपचार में था, वहाँ भेज दिया जाता है वायवीय टैंक में, ताकि ये फिर से सूक्ष्मजीवों को बढ़ा सके। ठीक है, और फिर बचे हुए सक्रिय स्लज को अवायवीय स्लज निपटारा टैंक में भेज दिया जाता है, जहाँ अवायवीय सूक्ष्मजीव होते हैं। ये अवायवीय जीवाणु इस स्लज के को पाचन के समय, मतलब ये अवायवीय जो अवायवीय जीवाणु हैं, जब इसका पाचन करेंगे, स्लज का जब पाचन करेंगे तो क्या निकलेगा, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बायोगैस कहते हैं। अब इस बायोगैस का जो यूज़ है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में किया जाता है, नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो द्वितीयक उपचार के बाद वाहित मल जल को नदियों, समुद्रों और सहायक नदियों में प्रवाहित करा दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो वाहित मल होते हैं उसको डायरेक्टली नदियों में नहीं बहाया जाता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट वो नदी में गया तो फिर वहाँ पे क्या होगा, बीमारी फैलेगा, इसलिए उसका उपचार कर लिया जाता है। और उपचार करने के लिए 2 विधियों का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट विधि प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार जिसमें क्या किया जाता है, प्राथमिक उपचार में क्या किया जाता है कि सिर्फ जो भी अपशिष्ट होते हैं उसको छान लिया जाता है, और फिर जो मिट्टी रेत बचता है उसको छोड़ दिया जाता है। फिर वो नीचे बैठ जाते हैं तो उसको निकाल लिया जाता है, और पानी को फिर द्वितीयक उपचार के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है। द्वितीयक उपचार में क्या होता है, वायवीय सूक्ष्मजीव टैंक में होते हैं। वायवीय सूक्ष्मजीव उस जल में से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये शैवाल ग्रहण कर लेगा और फिर ये ऑक्सीजन छोड़ देगा, और जब ये ऑक्सीजन छोड़ेगा तो पानी में बीओडी की मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी, बीओडी की मात्रा घट जाएगी, क्योंकि जिस पानी का बीओडी घट जाता है वह जल शुद्ध हो जाता है। और बीओडी कैसे घटेगा, ऑक्सीजन के होने से। ठीक है, और इसी वजह से पानी को शुद्ध माना जाता है बीओडी से ही। जिस पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो बीओडी कम रहेगा, और बीओडी अधिक है तो पानी अशुद्ध रहेगा, यानी उसको ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे बीओडी का परिभाषा बता ही दिया। और पानी ऊपर ही तक शुद्ध हो जाता है, मतलब द्वितीयक उपचार मैंने बता दिया, लेकिन शुद्ध होने के बाद उसको फिर और भी कुछ कचरे होते हैं, उसको निपटारा करने के लिए अवायवीय सूक्ष्मजीवों के पास भेजा जाता है, जो सक्रिय स्लज बनाते हैं। और सक्रिय स्लज का फिर पाचन होता है तो मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि बायोगैस में मुख्यतः कौन कौन से गैस होते हैं, तो आप नाम बता दीजिएगा, मेथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलते हैं कुछ टॉपिक्स की तरफ। देखो, आपको तो पता है कि पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ रही है, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वाहित मल में भी तो वृद्धि होगी ना, क्योंकि कल कारखाने तो बनेंगे, घर बनेंगे ही। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे वाहित मल में भी वृद्धि हो रही है। अब आजकल क्या किया जा रहा है कि इसको डायरेक्ट सीधा नदियों में प्रवाहित करा दिया जाए या फिर समुद्रों में भेज दिया जा रहा है। तो सोच के देखो कितना बुरा चीज़ है। मैंने शुरुआत में इसका कॉन्सिक्वेंसेस बता ही दिया कि क्या होगा। ठीक है, तो जिससे क्या हो रही है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और जल संबंधी रोग उत्पन्न भी हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसके इलाज के लिए क्या किया गया है कि लोग नदियों में पानी ना बहाएं। इसके लिए भारतीय सरकार का एक बॉडी है, पर्यावरण और वन संसाधन मंत्रालय जो है भारत का, उसने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। ठीक है, इन एक्शन प्लानों के तहत क्या किया जाता है कि वाहित मल जल संयंत्र बैठाए जाते हैं, जहाँ पे वाहित मल को शुद्ध किया जाता है, और फिर उसके बाद से उन सब पानियों को नदियों में बहाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। ये टॉपिक उतना बड़ा नहीं है, बस ये देखने में थोड़ा बड़ा है, क्योंकि अब ये एग्ज़ाम में देखो ये 5 नंबर का आता है कि वाहित मल जल क्या है और फिर इसके उपचार के बारे में बताते। 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप हैं ISC में, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा दिखने में बड़ा है। वैसे याद करने में काफ़ी इजी है, आप याद कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि और भी सूक्ष्म जीवों का यूज़ क्या क्या होता है। ठीक है,
तब तक के लिए धन्यवाद।